पबजीनी उगाच बॅन केली. बरं झालं केली. मम्मी तू शांतच बस बघ. इथं हे काय आहे? परिस्थिती काय आहे? No, no, no. मम्मी इथं परिस्थिती काय आहे? आधी काय बघत होती का? हिचं Insta कर ना, हिचं Insta. काय काय रे तुला आता Insta आणि Insta? काय केलं तुला पबजीनी? आणि स्ट्रॉंग फायनली घेतली ना? किती गाडीच्या स्किन भेटलेल्या? 41 कंटेनर झालते माझे. किती प्रो हो तुम्ही आणि काय केलं? Music. ते रागायला लागला. काय करू रे? काय करू? दोस्तों, आप सभी के दिमाग में अभी एक बात बार बार चल रही होगी कि आखिर क्यों करा गया पबजी को बैन इंडिया में और बाकी चाइनीज अदर एप्स को। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए कि ये एप्स क्यों बैन हुई इंडिया में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इन सवालों का जवाब जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा मेन रीजन ये हो सकता है कि अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर माहौल ठीक नहीं है और चाइनीज गवर्नमेंट डेटा यानी कि हमारा पर्सनल डेटा लीक ना हो, जैसे कि हमारी पर्सनल डिटेल्स हो गई, हमारी बैंकिंग डिटेल्स हो गई एक्सेट्रा। और चाइना इन ऐप से बहुत पैसा कमाता था। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डीप में चलते हैं और जानते हैं इनका कितना बड़ा यूजर बेस था और वर्ल्ड के मुकाबले भारत में इन एप्स का कितना बड़ा बिजनेस था और चाइना की जो ऐप मेकिंग कंपनीज है वो वर्ल्ड में किस नंबर पे रैंक करती हैं। तो इन सवालों का जवाब भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक अगर इन एप्स का 100% से रेशो देखा जाए तो ये एप्स 30 से 40% अकेले भारत से ही कमाती हैं। फॉर एग्जांपल, पबजी के दुनिया भर में 56 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से 17 करोड़ अकेले भारत में ही है। यानी पबजी खेलने वाला हर तीसरा इंसान भारतीय है, यानी इंडियन है। पबजी ने इस साल दुनिया भर में 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था, जिसमें से भारत के यूजर्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इन एप्स को इंडिया में बैन कर दिया जाए तो चाइना का एक सपना अधूरा रह जाएगा, बहुत बड़ा। कौन सा सपना? ये सपना कि वो अब भारत से हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं कर पाएगा। चाइना के कानून के मुताबिक वहां की सभी कंपनियों को चाइना की सरकार के साथ अपना पूरा डेटा शेयर करना होता है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी आपका पर्सनल डाटा भी चाइना के हाथ कभी भी लगा जा सकता है। वो जब चाहे तब आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका पर्सनल डेटा, आपकी बैंकिंग डिटेल्स जब चाहे तब उनके हाथ लग सकती है। और आने वाले टाइम में वही देश यानी वही कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल बन पाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा। अब लड़ाई जीतने के लिए यानी वॉर जीतने के लिए बड़े बड़े बॉम्ब्स या फिर बड़ी बड़ी मिसाइल जैसे परमाणु और बड़ी बड़ी मिसाइल्स की जरूरत नहीं होगी। आपका पर्सनल डेटा लेकर भी कोई देश किसी दूसरे देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। किससे? सिर्फ आपके पर्सनल डेटा से। भारत के मोबाइल ऐप मार्केट में चाइनीज ऐप्स के घुसपैठ पिछले कुछ सालों से बढ़ गई थी। तो आज हम आपको और डिटेल से इसके बारे में बताते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोडिंग के मामले में 2017 में जो टॉप 100 एप्स में रैंक करती थी, यानी जो टॉप 100 एप्स में रैंक करती थी एप्स, तो चाइनीज एप्स उसमें से 18 थी 2017 में। अगले ही साल यानी 2018 में इन एप्स की, चाइनीज एप्स की काउंटिंग बढ़कर टॉप 100 में 44 हो गई, यानी 44 हो गई। अब 224 ऐप बैन होने के बाद ऐसा लगता है कि इन एप्स की काउंटिंग में जो 100 ऐप में रैंक करती थी उनकी काउंटिंग में अब थोड़ी गिरावट आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 224 ऐप्स तो अब इंडिया में बैन हो चुकी हैं। भारत में सबसे पॉपुलर चाइनीज ऐप्स में से पबजी भी शामिल है और हो सकता है आपके परिवार में भी, आपके जानने वालों में भी बड़े और छोटे छोटे बच्चे इस गेम को खेलते होंगे। मोबाइल फोन पर पबजी खेलने वालों की संख्या भारत में 17 करोड़ से भी ज्यादा है और हो सकता है आपके परिवार में कोई ना कोई मेंबर तो इस गेम को जरूर खेलता होगा। Music. लेकिन अब ये बैन हो चुका है, इसे डिलीट कर दीजिए। आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है टेंसेंट, और एक और कंपनी है साउथ कोरियन कंपनी जिसका नाम है ब्लू होल। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर
पबजी गेम को बनाया है। चाइना के सोशल मीडिया ऐप टेंटेन पर भी अब बैन लग गया है। साल 2021 तक इस ऐप के भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स की संभावना थी, यानी 20 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स होने के चांसेस थे इस ऐप के 2021 में। पर इस ऐप पर अब बैन लगा दिया गया है। और ये ऐप को बनाने वाली और कोई कंपनी नहीं, ये भी एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है मोमोज। सॉरी, माफ करिएगा, जिसका नाम है मोमो। इस कंपनी ने टेंटेन ऐप को बनाया है। ये टेंटेन ऐप एक सोशल मीडिया ऐप है। म्यूजिक सुपर क्लीनर का इस्तेमाल भी भारत में बहुत ज्यादा होता था। ये ऐप आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ाने का दावा करता है। इस ऐप के भारत में 9 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे जो इस ऐप को यूज करते थे। पर दोस्तों, अब इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। ये ऐप बनाने वाली और कोई कंपनी नहीं, ये भी एक चाइनीज कंपनी है जिसने इस ऐप को बनाया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपर क्लीनर। अब ये ऐप भी बैन हो चुका है, ये भी अब दोस्तों नहीं रहा। इसी तरह यू डिक्शनरी, अंग्रेजी शब्दों का मतलब बताने वाला एक ऐप जिसके 6 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे। ये ऐप भारत की 15 भाषाओं में काम करता है और इसके जो डाउनलोड यूजर्स थे वो 6 करोड़ से भी ज्यादा थे। पर दोस्तों, अब इस ऐप को भी बैन कर दिया गया है। ये ऐप भी बनाने वाला और कोई कंपनी नहीं, ये भी एक चाइनीज कंपनी है और इस ऐप को भी अब भारत में बैन कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि चाइना की ऐप से सिर्फ आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डिटेल्स को खतरे में डालती हैं। बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जो मेड इन चाइना फोन्स के जरिए भी आपकी चाइना जासूसी करता है। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में चाइना में बने मोबाइल फोन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप भी चाइनीज फोन बहुत खुश होकर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं। इनमें फीचर्स तो बाकियों से ज्यादा है लेकिन प्राइस आधा है। इसलिए हम सब भी चाइनीज फोन खरीदते हैं, जैसे रेडमी, शियोमी, पोको, रियलमी, ना जाने कितने सारे चाइनीज फोन्स हैं। दोस्तों, अगर चाइनीज फोन आपके पास है तो भी चाइना आपकी जासूसी कर सकता है। चाइना की एक मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है शियोमी, उस पर ये आरोप लग चुके हैं कि वो अपने यूजर्स का जो भी मतलब शियोमी के जो भी यूजर्स हैं उनका वो पर्सनल डाटा चाइना को भेजती है, जैसे कि प्राइवेसी, पर्सनल डेटा और आपकी बैंकिंग डिटेल्स, ये सब वो चाइना को भेजती है। ये सब आरोप पहले ही शियोमी पे लग चुके हैं कि आप अपने यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक करते हैं। कौन? शियोमी कंपनी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। दुनिया की जो 10 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है उनमें से 5 चाइना की ही टेक्नोलॉजी कंपनी है। साला चाइना तुम कितना आगे रहेगा बे, है? अब भारतीय कंपनियों के पास भी एक सुनहरा अवसर आ गया है कि वो लोग भी अब वर्ल्ड क्लास मोबाइल एप्स बनाए और अपनी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाए। अपनी कंपनियों को भारत में इस समय तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 70 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। क्या? कि भारत के अंदर, भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं और 70 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। अगर इस बाजार पर भारत की कंपनियों का अधिकार आ जाए, भारत की कंपनियों को ये बाजार मिल जाए, तो भारत एक सुपर पावर बन सकता है। तो दोस्तों, भारत की कंपनियों के पास अब मौका आ चुका है। अगर उन्होंने पबजी बनाई थी तो हम उसका पापा भी बना सकते हैं। What? अगर उन्होंने पबजी बनाई थी तो हम उसका पापा भी बना सकते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। बाप हूं मैं तेरा। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ,
रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे लिए तो नहीं, हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए कि उन्होंने चाइनीज एप्स को बैन करा, सही बैन करा गया है, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स को लीक करता था। इसलिए एक लाइक करिएगा हमारे गवर्नमेंट के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी जैसी ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले हमारे व्यूअर आप ही बने। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू और तब तक के लिए बाय बाय।